बिल्कुल इस तरह की घोषणा नहीं करते हैं। पूरे बिहार में जितने भी जगह जिले बनाने की मांग हो रही है, बिहार में आबादी के हिसाब से 40 नहीं करीब 75 जिले होने चाहिए। उसमें डिहरी भी शामिल है, उसमें बगहा भी शामिल है, उसमें और कई जिलों में ये मांग है। तो किसी एक जिले के लिए इस तरह की घोषणा कि हम डिहरी को ये बना देंगे, बगहा को सुधार देंगे, भाई ऐसा है कि अगर सुधरेगा तो पूरा बिहार सुधरेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा बिहार डूब रहा है और डिहरी चमकने लगे। चाहे ये रुको, पहले बात सुनो यार, यही बात आप लोग गलत, खाली पब्लिक भी नेता से गलत ही सुनना चाहती है। अब इनको हम यहाँ घोषणा कर देंगे डिहरी जिला बनाएंगे, सब लोग खुश होकर वोट दे देगा। अब हमारे मन में उसके प्रति क्या सोच है, विचार है, कोई प्रोग्राम है कि नहीं, जिला बनाएंगे, वोट लेके चले गए। जिला बन जाने मात्र से डिहरी का कल्याण नहीं होगा। अगर ऐसा तो नहीं है कि रोहतास जिला है तो रोहतास की बड़ी तरक्की हो गई है। नहीं। तो भाई बिहार में मैं आपको बता रहा हूँ, आबादी के हिसाब से करीब 75 जिले होने चाहिए। उसमें रोहतास के भी बाइफर्केशन की बात होनी चाहिए, देखा जाएगा। लेकिन मैं अलग से डिहरी के लिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, और वो बात मैं कहता नहीं हूँ जो जिसकी मुझे पूरी समझ ना हो। डिहरी के लोगों को इतना ही कहूँगा कि जब जहाज डूबेगा तो भैया उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। अगर बिहार में शिक्षा नहीं है तो डिहरी में भी नहीं होगी, बिहार में रोजगार नहीं है तो डिहरी में भी नहीं होगा। तो डिहरी का विकास तब होगा जब बिहार का विकास होगा, और बिहार का विकास तब होगा जब यहाँ पर लोग विकास के लिए, बदलाव के लिए वोट करेंगे। खाली बात करने से, नारा लगाने से नहीं होगा। अगर आप बिहार में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले बदलाव अपने में कीजिए, आपके वोट देने के तरीके में कीजिए। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोहतास में उद्योग नहीं लगेगा, डिहरी में व्यापार नहीं बढ़ेगा। CAG का जो रिपोर्ट आया है वो यही दिखाता है कि जिस बिहार में पैसे का कमी का रोना रोकर रोज सरकार कह रही है कि हम काम नहीं कर सकते, कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसी राज्य में पिछले 5 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए का लेखा जोखा ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, किस मद में खर्च हुआ, किसको दिया गया। तो ये सरकार की नाकामी, इनका नकारापन दिखाता है, और ये दिखाता है जनता को कि भैया अगर आप जाति धर्म पर 5 किलो अनाज पर वोट देते रहोगे तो ऐसी ही सरकार रहेगी जिसको पता ही नहीं चलेगा कि 70,000 करोड़ रुपया आपका हमारा कहाँ खर्चा हो गया, और वो कह रहा है कि हम यहाँ सुशासन का सरकार दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या भ्रष्टाचार के ऊपर या इस तरह की जो CAG इस पर कुछ आप लोग? मेरे भाई अभी आपको बता दिया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करेंगे। बाकी रह गई बात कि हम लोग क्या करेंगे। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आप ये मान कर चलिए कि 7 दिन के अंदर अंदर बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर जेल में रहेंगे। सर, चिराग पासवान NDA से नाराज चल रहे हैं।